क्या हुआ जब बांके बिहारी जी की मूर्ति बोलने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर बांके बिहारी जी ने क्या बोला, ये चमत्कार किसके साथ हुआ, आखिर क्या है बांके बिहारी जी की मूर्ति का रहस्य। इस चमत्कार के बारे में जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। आए दिन वृंदावन में कई सारी चमत्कारिक घटनाएं घटती रहती है। एक ऐसी ही चमत्कारिक घटना घटी आज से कई दशक पहले। मथुरा में रहने वाली एक माता जी का नियम था कि वह हर महीने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आती थी। हर महीने वो जब भी आती थी तो कुछ न कुछ लेकर ही आती थी। वैसे तो वो बहुत गरीब थी, पर अपने भाव के अनुसार जो भी अच्छा लगता, कभी केला, कभी सेब, कभी कुछ घर से बनाकर लेकर जरूर आती थी। कभी खाली हाथ नहीं आई। अब एक बार सर्दी का मौसम था। जैसा कि आपको पता होगा कि सर्दी में वृंदावन में ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तब माता जी के मन में विचार हुआ कि क्यों ना बांके बिहारी जी के लिए एक स्वेटर बना लूं, या कोई ऐसी साल बना लूं जो भगवान को ओढ़ा सकूं और उन्हें ठंड न लगे। पर उनके मन में विचार तो आया, लेकिन घर में वो चीज नहीं थी जिससे वो साल या स्वेटर बना सके। फिर उन्होंने अपने पुराने स्वेटर से ऊन निकालकर बांके बिहारी जी के लिए जैसे तैसे पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव के साथ साल बना लिया। जैसे ही साल बनकर तैयार हुआ, माता बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर चल पड़ी। माता जी ने ये सोच लिया था कि आज जाऊंगी तो बिहारी जी को ये साल ओढ़ा कर ही आऊंगी। जब माता जी मंदिर पहुंची तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे सेठ आए हुए थे जो अलग अलग चीज लेकर आए थे। कोई गर्म कंबल, कोई कोट, तो कोई नया साल लेकर आया था। अब उन सब को देखकर माता जी को शर्म आने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब पुजारी जी देखेंगे कि ये साल पुरानी है तो क्या करेंगे, वह तो इसे फेंक देंगे, दूर हटा देंगे। फिर भी माता जी गई और साल को पुजारी जी के हाथों में दे दिया और बोली, ये बिहारी जी को समर्पित कर देना, और वापस घर आ गई। जैसे रात हुई, बिहारी जी निधिवन से रासलीला रचा कर सोने आए तो बहुत ठंड लग रही थी। रात्रि में बांके बिहारी जी स्वप्न में पुजारी जी को कहते हैं, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की नींद खुल गई। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, तो पुनः सो गए। फिर आवाज आई, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की झटके से नींद खुल गई। पूछा, कौन बोल रहा है? फिर आवाज आई, मंदिर से बिहारी जी बोल रहे हैं। पुजारी जी जल्दी जल्दी गए और सेठों के द्वारा दिए गए गर्म कंबल और साल को बिहारी जी के सामने रख दिया और वापस सोने चले आए। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की फिर से नींद खुल गई। पुजारी जी बिहारी जी के समीप जाकर कहने लगे, सारे गर्म कपड़े तो यहीं रखे हैं भगवान, आप कौन सी लीला कर रहे हैं? पुजारी जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। फिर बांके बिहारी जी फिर से बोले, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। अब पुजारी जी ने कहा, क्या पहनाए भगवान, आप खुद ही बता दीजिए। तो बिहारी जी ने कहा, प्रातःकालीन एक वृद्ध माता आई थी एक साल लेकर। तुमने सोचा ये साल पुरानी है तो तुमने दूर हटा कर रख दिया, उसे जल्दी लेकर आओ, मुझे उठाओ। अब पुजारी जी जैसे तैसे भागकर वह साल ढूंढ कर लेकर आए और आकर बिहारी जी के शरीर पर ओढ़ा दिया। और जैसे ही उस साल को ओढ़ाया गया, बिहारी जी ने कहा, अब ठंड दूर हो गई।
फिर भगवान सो गए। इधर पुजारी जी हैरान थे, बोले मुझसे भारी अपराध हो गया है। माता कितने भाव से ये साल बनाकर लाई थी, पर मैंने क्या किया, मैंने उस साल को दूर हटा कर रख दिया। मैंने माता जी का मान नहीं रखा, पर परमात्मा ने स्वयं आकर उस वृद्ध माता का मान बढ़ा दिया। दोस्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो बांके बिहारी जी किसी न किसी स्थिति में आकर आपका मान बढ़ा ही देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।